सर नमस्कार, मैं मनोज सिंधी, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राज्य सचिव उत्तराखंड। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क में आए हैं। आपको किस तरीके का, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यहाँ आप इस एक स्काउट की भांति अपना एक अच्छा क्या होना चाहिए आप बताएंगे। मैं ललित कुमार JBT अध्यापक हरियाणा से हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए ऋषिकेश राफ्टिंग कैंप में आया हुआ हूँ। आज हम यहाँ अपने राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ऋषिकेश के पास विजिट किया है और यहाँ पर हमने देखा कि भाई आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उन्होंने जगह जगह कचरा फैला रखा है, प्लास्टिक की चीज़ें, जिसको भारत सरकार ने बैन कर देना चाहिए। जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें हैं, थैलियाँ हैं और जो खाना पर्यटक खाते हैं वो यहाँ गंदगी फैला रखी है। इसलिए हमें ये देखिए आप इधर प्लेटें भी डाली हुई हैं, प्लेटें हैं, ये कभी भी ये प्लेट इसका कोई भी यूज नहीं है। थैलियाँ पड़ी हुई हैं, कभी भी इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। थैलियाँ पड़ी हुई हैं, पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं। और जिसमें हमें पर्यावरण दिवस के ऊपर ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई हमारे जो ये राष्ट्रीय उद्यान है और या जो भी कोई हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उसमें हमें खासकर प्लास्टिक की चीज़ों को बैन करना चाहिए, जिससे हमारा जो अभ्यारण्य है या जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमारा बना और ये हमारा सबका नैतिक फर्ज बनता है कि हम सब लोग इस दिशा में काम करें। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लोगों का मतलब आदतें भी नहीं बदलेंगी। ये एक आदत का विषय है। तो मैं अजय कुमार JBT अध्यापक रोहतक से मेरे साथियों के साथ आया हुआ हूँ स्काउट कैंप में। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे देख के बड़ा बुरा लगा। हम लोग स्काउट से हैं, लेकिन एक स्काउट होने के नाते हम कितना इस पर्यावरण को सुधार कर सकते हैं। जब तक हम सब लोग यहाँ पर सहयोगी नहीं बनेंगे, हम सारे ही अपने अपने स्तर पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश भी उन्नति नहीं करेगा और ना ही इस पर्यावरण में कोई सुधार लाया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे देशवासियों से अपील है कि वो सब इस तरफ ध्यान दें, घूमने के लिए आएँ, अपने देश को और सुंदर बनाएं और जो बाहर से पर्यटक हमारे पास आते हैं उनके लिए भी सहयोगी बने। कम से कम इस तरह से गंदगी फैला के या इस प्लास्टिक का इतना प्रयोग ना करके अपने देश को पीछे की तरफ ना लेके जाएं। क्या लोग जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में या स्कूलों में प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसा परिचय देते हैं, और क्या वो अपने निजी जीवन में भी क्या इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें यहाँ देखने को मिला है। डिस्पोजल जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक होता है पर्यावरण के लिए। यहाँ कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाना पीना खा करके अपना एक पिकनिक के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक है। क्या हमें इस तरीके का कोई एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जो हमें, जिस तरीके हिंदुस्तान स्काउट्स के कुछ रोवर और स्काउट्स हाइकिंग ट्रैकिंग के एक कैंप में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने उनको बताते भी रहा हूँ कि भाई आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए क्या या हमें 5 दिन या 10 दिन का शिविर लगा करके ये 5 जून के जो इस ऐसे फेस्टिवल पर हम सभी को सहयोग देना चाहिए और शिक्षण संस्थान आगे आने चाहिए और ऐसे कैंपिंग के रूप में जाएं। मैं एक स्कूल गया और उस स्कूल में मैंने सोफिया गर्ल्स में देखा कि वहाँ के बच्चे अगर जिस डिस्पोजल को यूज कर रहे थे ही राफ्टिंग कैंप में लाया मैं, लेकिन उन्होंने जिन बच्चों ने वो इस प्रकार के पेपर यूज किए उन्होंने उसको पॉलीथीन में बांधा और अपने साथ घर में लेके गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके का मैसेज अगर सभी को दिया जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो शिक्षित हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो शिक्षित हैं वो लोग, जो और भी जो शिक्षित है वो सभी अपने बच्चों में और उनके आसपास जो लोग हैं उनकी आदतों में इस प्रकार का सुधार करते हैं। और शिक्षा इसी बात से पता लगता है कि हम लोग कितने शिक्षित हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह से तैयार करें। हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों का पर्यावरण का नुकसान भी करते हैं, लेकिन कम से कम हमें अपने स्तर पे या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इस बात के लिए बचाव के लिए कदम उठाने चाहिए। और एक शिक्षित होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी भी कैंपिंग करनी चाहिए सभी लोगों को, ना कि केवल घूमने के लिए आएँ, बल्कि कभी कभार 4-5 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि ऐसे पर्यटन स्थलों पे
सरकार ना करे तो हम आपस में कोई समूह बना के एनजीओ के थ्रू या फिर शिक्षित लोगों का एक समूह बना के हम इसको स्काउट ग्रुप के द्वारा जैसे कि हम सब इनको रिट्रेंच करें, इनको उठाएं और इनको डालें, कम से कम ढंग की जगह डिस्पोज ऑफ हो सके, ताकि इस प्रकृति को नुकसान न पहुंचा सके। धन्यवाद सर, आज पर्यावरण के रूप में आपने इतना लोगों को जानकारी दिया और हमें बहुत अच्छा लगा कि रियली एक अध्यापक जो है अपने साथ साथ में पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे पर्यावरण का उसकी संरक्षण में सहायक होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और थैंक यू सर, थैंक यू हरियाणा टीम।